Hello everyone, welcome to my channel Study Well E-Learning. Our today's topic is Robertsonian translocation. Translocation का मतलब होता है change in place. तो जब जगह बदल जाती है, जब हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट डिटैच हो जाएगा एंड आफ्टर गेटिंग डिटैच्ड इट मे सपोज दिस पार्ट गेट्स डिटैच्ड and then this part gets connected to another chromosome. ये जाकर दूसरे क्रोमोसोम पर अटैच हो सकता है. ओके, सो दिस विल बी ट्रांसलोकेशन. नाउ तो इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा एक क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल abnormality. So in Robertsonian translocation what happens, it involves acrocentric chromosomes. Acrocentric chromosomes, you know, are those chromosomes in which the centromere is present closer to the telomere. Okay, like this. They have a short arm and a long arm. Okay, सो जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं उनके केस में क्या होगा, दे विल शो ट्रांसलोकेशन एंड दैट ट्रांसलोकेशन इज नोन एज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. सो ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग acrocentric chromosomes. Now the acrocentric chromosomes here are in human karyotype 13, 14, 15, 21 and chromosome number 22. These are all acrocentric chromosomes. Okay. So what happens here, chromosome number 13, 14, 15, 21, 22. Okay, what happens, one part or sometimes the whole of the smaller arm gets detached from this chromosome. Suppose this is chromosome number 13 and this is chromosome number 14. Okay, both are acrocentric. What will happen, suppose this smaller arm gets detached from both of these chromosomes. What do? What happens, these longer arms, these ones, they get fused with each other. Okay, and they will make a single chromosome. तो यहाँ पर क्या हो गया, एक क्रोमोसोम बन गया due to fusion of two longer arms. Let's make it a little longer. Okay, now this new chromosome, newly formed chromosome, which has got chromosome number 14 and 13 attached to each other, is an example of Robertsonian translocation. Now this chromosome will have a new genetic combination. इसके ऊपर जो जीन्स हैं वो नहीं होंगी, जो यहाँ थी और यहाँ थी उनसे डिफरेंट होंगी. ओके, तो ऐसे पर्सन्स जिनमें ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है, ऐसे पर्सन्स क्या होंगे, दे विल बी नॉर्मल but they will be carriers. ठीक है, carrier of Robertsonian translocation, a person having this type of chromosome in their genotype. And same type, this 13-14 is very common, the most common type of Robertsonian. This 13-14 combination is the most common. Okay, then there could be this Robertsonian translocation between 14-15, 15-13, 13-21, 13-22, 22-15. Okay, so these are all found. Okay, and this Robertsonian translocation ये जो है ये 1000 में से एक बर्थ में आती है. इट occurs in 1 in 1000 births. बेबीज जो बोर्न होंगे 1000 उसमें से एक में ये
यूजुअली डिटेक्ट होती है। तो कैरियर बन जाएगा, ठीक है, कैरियर बन जाएगा तो जो कैरियर होगा वो नॉर्मल होगा, बट बिकॉज ही और शी इज कैरिंग दिस ट्रांसलोकेशन, so this person can pass this translocation on to the next generation। ये अपने बेबीज को देख सकता है ये वाली ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो अब बेबीज को देगा, बेबीज नॉर्मल भी हो सकते हैं और उनमें कोई सिंड्रोम भी आ सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ, यूजुअली कॉमनली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 14 है और साथ में 21 है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम विच इज़ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो आपको मालूम है उसमें क्या होता है, 21 ट्राइसोमी होती है। एक कॉज डाउन सिंड्रोम का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें गैमीट फॉर्मेशन के टाइम नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, बट हियर दिस डाउन सिंड्रोम दिस कॉज इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। तो इसमें यूजुअली कौन से क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो जाते हैं, 14 एंड 21। सो 14 एंड 21 आर इन्वॉल्व, बोथ आर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। तो क्या हुआ, सेम जैसे हमने अभी डिस्कस किया, लॉन्ग आर्म एंड शॉर्ट आर्म, व्हाट विल हैपन, द शॉर्ट आर्म विल, लॉन्ग आर्म्स एक फ्यूज हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, एक नया क्रोमोसोम बन जाएगा, शॉर्ट आर्म्स भी फ्यूज हो जाएंगे। ओके, शॉर्ट आर्म्स में ऑल्सो मेक अनदर क्रोमोसोम। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम 14 एंड 21। ओके, तो ये ट्रांसलोकेशन कैरी कर रहा है एक इंडिविजुअल। ओके, सो व्हाट विल हैपन, ये जो इंडिविजुअल है जिसमें अब आपको मालूम है पेयर्स में अकर होते हैं, तो एक पेयर का, तो पेयर में से एक क्रोमोसोम तो यहाँ ट्रांसलोकेट हो गया, जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके अंदर वो नॉर्मल है, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 21। ओके, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 14 they are having। okay, these are normal ones। okay, this is the abnormal translocated one which is showing Robertsonian translocation। तो ऐसा जो पर्सन है वो जब गेमीट्स बनाएगा, जब मियोसिस होगा, व्हेन गेमीट्स विल बी फॉर्म्ड, तो चांसेस हैं कि उस गेमीट में नॉर्मल वाला क्रोमोसोम 14 चला जाए, नॉर्मल वाला क्रोमोसोम 21 चला जाए, ठीक है। तो दैट विल बी अ नॉर्मल गेमीट। जो गेमीट फॉर्म होगा वो नॉर्मल होगा, वेदर इट्स एग और स्पर्म, वो नॉर्मल होगा जो भी गेमीट होगा। बट अगर ये वाला चला जाता है, दिस वन, एंड अलोंग विद दिस वन गोज अ नॉर्मल वन ऑल्सो, ठीक है, साथ में नॉर्मल क्रोमोसोम 21 भी चला गया, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम। तो ऐसे बेबी में क्या होगा, ये जब ये गेमीट है ना, when this gamete will fuse with another gamete, okay, with sperm, so if it is egg, it's the story of egg, and here is the sperm, sperm will also bring one normal chromosome 21, ठीक है, ऐसा हो गया। तो what will happen after fusion of these two, what will be there, the genotype of this zygote that will be formed, it will have one or translocated one, then normal 14, and no, here we are talking about 21 और एक और normal 21। So here it will bring 3 chromosome number 21 in the zygote। तो यहाँ पर ट्राइसोमी हो गया। ओके, दिस इज 21 ट्राइसोमी। फिर हो गया डाउन सिंड्रोम से, ये जो इंडिविजुअल होगा, दिस इंडिविजुअल विल बी सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। ओके, पहले जो हमने पढ़ा था नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम नंबर 21 की 2 कॉपीज एक गैमीट में आ गई थी, कुछ वैसा ही है बट कॉज इज डिफरेंट। ओके, और अगर ये पर्सन
ड्यूरिंग मियोसिस ये सेपरेट हो जाएंगे जब, तब क्या होगा, तब ये नॉर्मल दे रहा है तो बेबी विल बी, द पर्सन विल बी प्रोड्यूसिंग नॉर्मल गैमेट, फ्यूजिंग विद नॉर्मल गैमेट, बेबी विल बी नॉर्मल। बट यहाँ पर अगर ये एबनॉर्मल एग या सेम चीज स्पर्म में भी हो सकती है, एंड देन इट इज फ्यूजिंग विद नॉर्मल स्पर्म एंड इट इज गिविंग राइज टू 21 ट्राइसोमी। सो ये कॉज हो गया रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम का। तो 3% डाउन सिंड्रोम के जो केसेस हैं उनके लिए रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, देन देयर इज अनदर सिंड्रोम विच इज कॉल्ड पैटू सिंड्रोम, जो कि है जिसमें क्या होता है कि 13 ट्राइसोमी होता है, क्रोमोसोम नंबर की 13 की ट्राइसोमी, 3 कॉपीज होते हैं। तो इसके लिए भी रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन कॉज होता है 20% केसेस के अंदर। ओके, सो हियर व्हाट हैपन्स, क्रोमोसोम नंबर 13 है, जैसे कि बाकी जितने भी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है किसी के साथ भी ये फ्यूज हो जाता है। ओके, डाउन सिंड्रोम में कॉमनली 21 14 के साथ जाता है, कॉमनली जो ट्रांसलोकेशन है, और इन केस ऑफ 13 कैन गो विद 14, okay, because this is most common one, okay, and then it can go with 15 and all. So this is another syndrome due to Robertsonian translocation. Okay, thanks for watching. Please do like the video and share with your friends. Bye bye.